लास्ट क्लास में जो टॉपिक किया था उसी के आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। तो अब दो तीन चीजें रह गई थी हमारी, वो चीजें देखते हैं। एक तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉमन रूट्स मैंने समझाया था, आज पूरा कंसेप्ट लेंगे कॉमन रूट्स का। एक कंसेप्ट ये लेना है और थोड़ी सी चीजें और होगी। आइडेंटिटी इक्वेशन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो पहले सबसे पहले कॉमन रूट्स का ले लेते हैं फंडा, उसके बाद आइडेंटिटी इक्वेशन का फिनोमिना ले लेंगे क्या होता है। लेट अस सपोज कि कॉमन रूट्स का मतलब क्या है। जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब एक बच्चा बोलेगा इसमें से कोई भी, ये कहता है यशमीत, यशमीत, सिया, Yes, sir. अर्नब, सिया, बच्चे ये बताओ पहली इक्वेशन के रूट्स क्या हैं? 6 और 1. बच्चे 2 और 3। दूसरी इक्वेशन के क्या रूट्स हैं बोलो? 2 और 1. ठीक है, दोनों में एक रूट जो है वो ये क्या है, कॉमन है, सही है। Yes, sir. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉमन रूट, दिस इज द मीनिंग फॉर कॉमन रूट। अब जैसे अगर हमने बोला कि ऐसी, बच्चे आप बोलोगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक, और दूसरी इक्वेशन और दे रखी है एक आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस अल्फा इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन में एक रूट जो है वो कॉमन है, एक रूट जो है वो कॉमन है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर दैट। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? Yes, sir. अच्छा, अब आपने मानना क्या है इसके, इन दोनों के एक रूट जो कॉमन है, लेट इट बी बीटा, बीटा इज द कॉमन रूट। बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 6 इक्वल्स टू 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, और ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा, बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 0। बात समझ आ रही है? Yes, अब sir. ये आ गया बीटा स्क्वायर बीटा प्लस 1। अब ये बी सी ए बी वाला मेथड जो लीनियर इक्वेशन में सॉल्व किया था वो कर रहे हैं। माइनस 5 माइनस 7 6 अल्फा 1 1 माइनस 5 माइनस 7। तो बीटा स्क्वायर के नीचे जो आया वो आपके क्या आया, माइनस 5 अल्फा प्लस 7 6 42। बीटा के नीचे क्या आया आपका 6 माइनस अल्फा। 1 के नीचे क्या आया 7 माइनस 7 प्लस 5। तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास, इन दोनों इक्वेशंस को अगर कंपेयर करते हैं तो आ गई 42 माइनस 5 अल्फा अपॉन 6 माइनस अल्फा डिवाइड बाय बीटा, दैट इज इक्वल टू बीटा। तो ये आ गई आपकी बीटा की वैल्यू। अब इन दोनों इक्वेशन से बीटा की वैल्यू क्या आई आपकी, बीटा की वैल्यू आ गई 6 माइनस अल्फा अपॉन माइनस 2। डाउट है? अब सर ऊपर वाली ये इक्वेशन को प्लस माइनस करके नहीं निकाल सकते? मतलब सब्ट्रैक्ट जो करके? बीटा. हाँ जी सर. बट बच्चे दो बीटा नहीं आएंगे आपको, उससे कंडीशन बीटा की वैल्यू निकाल के किसी भी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, उससे भी हो जाए, ठीक है। ओके सर. अच्छा, अब ये आ गया 42 माइनस 5 अल्फा अपॉन 6 माइनस अल्फा मस्ट बी इक्वल टू, मस्ट बी इक्वल्स टू 6 माइनस अल्फा डिवाइड बाय माइनस 2, 6 माइनस अल्फा डिवाइड बाय माइनस 2। अब आपके पास कितना आया, माइनस 42 माइनस 84 प्लस 2 5 10 अल्फा इज इक्वल टू 36 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 6 12 अल्फा। तो आपके पास जो चीज आई वो आई अल्फा स्क्वायर और माइनस 22 अल्फा, और 36 प्लस 84 कितना हो गया, 120। तो इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद इसके फैक्टर्स बनाने हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस 12 अल्फा माइनस 10 अल्फा प्लस 120 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स बन गए अल्फा माइनस 12 अल्फा माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो आपका आया अल्फा की वैल्यू 12 आ गई, या अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 10। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा,
दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा एक्सक्यूज कि मी हम, हाँ बच्चे बोलो सर, अगर हम फर्स्ट इक्वेशंस के रूट निकाल लें कि 2 और 3 हैं और फिर सर उसको हाँ सेकंड इक्वेशन में पुट कर दे तो सर अल्फा की वैल्यू उससे भी यही आ रही है और बड़ी जल्दी आ रही है। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, उससे भी यही आएगी। ठीक है, यस सर, ठीक है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये कंसेप्ट सबके लिए बताया कि ये सारे क्वेश्चंस के लिए ऐसे एप्लीकेबल होगा। बहुत सारी चीजें होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट होंगी, तो इसलिए हमने ऐसे बताया। ठीक है, अब जैसे अगर एक क्वेश्चन आता है कि हमारे को बोला है ax² प्लस 2bx प्लस c इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन है आपकी हमारे पास dx² प्लस 2ex प्लस f इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स दे रखे हैं। इन दोनों में एक रूट जो है वो कॉमन है। ठीक है, और एक और चीज दे रखा है कि हमारे को ABC जीपी में दे रखा है, इंडिकेटिंग दैट b² इज इक्वल्स टू AC, b² इज इक्वल टू AC गिवन है। हमें प्रूफ करना है कि d बाई ए, e बाई बी और f बाई सी आर इन AP प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझ आ गया सबको? ठीक है, आर्यन आप ही बोलो। आर्यन, यस सर, यस सर। हाँ, क्वेश्चन समझ आ गया। ABC आर इन जीपी दे रखा है, प्रूफ क्या करना है, और इन दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन है। कोई डाउट तो नहीं है? चलो, अब ये b² इज इक्वल टू AC इसके अंदर डाल सकता हूँ। यस सर। तो ये क्या आएगा, ax² प्लस 2 रूट AC इंटू x प्लस c इज इक्वल टू 0। डाउट? नो सर। रूट ax का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट a इंटू x इंटू c कहता है रूट c प्लस रूट c का होल स्क्वायर। ये बच्चे किसका होल स्क्वायर बना, बोलो? सर रूट ऑफ ax प्लस रूट c का होल स्क्वायर। रूट ax प्लस रूट c का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है आपका, 0। 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस रूट c बाय माइनस रूट a। सही है? यस सर। तो इसका एक ही रूट आया ना। यस सर, दिस अगर इम्प्लाइज कॉमन है डिस्क्रिमिनेंट तो इक्वल टू इस 0। एक मिनट, इसके अंदर सेटिस्फाई करेगा ये रूट, ऑब्वियस सी बात है। यस सर। तो आपका क्या आया, d इंटू सी बाई ए आ जाएगा, माइनस रूट सी बाई ए का होल स्क्वायर, 2e इंटू माइनस रूट सी बाई रूट ए प्लस f इज इक्वल टू 0। हाँ बोलो, क्या डाउट है? सर कॉमन रूट गिवन है क्या? बोला है ना मैंने, यहाँ पे लिखा नहीं तो कॉमन रूट है इन दोनों की। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। ठीक है, अच्छा अब d के नीचे क्या चाहिए प्रूफ करने के लिए, a चाहिए, तो c से डिवाइड कर दो, d बाई ए माइनस 2e रूट सी बाय रूट ए इंटू सी प्लस f बाय सी इज इक्वल टू 0। डाउट है? नो सर। d बाय ए माइनस 2e बाय रूट ए सी प्लस f बाय सी इज इक्वल टू 0। रूट ए सी की वैल्यू आपको b गिवन है, तो d बाय ए प्लस f बाय सी इज इक्वल टू 2e बाय b, हेंस d बाय ए, e बाय b, f बाय सी आर इन AP। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। सही है? यस तो सर। अब जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, लेट सपोज कि हमारे पास क्वेश्चन आया एक, ये सबको क्लियर है ना? चलो, अब Yes, sir. एक क्वेश्चन और आता है, एक क्वेश्चन और आता है। मुकुल बच्चे है ना इस ग्रुप में? नहीं, 10 से बोलेंगे। स्वयं, यस सर। स्वयं, अब एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसके रूट दे रखे हैं अल्फा बीटा गिवन है, और इसके रूट दे रखे हैं -1 बाय अल्फा और बीटा गिवन। ठीक है, यस सर। और हमें इन दोनों में कंडीशन निकालनी है सच दैट द रूट्स आर ऑफ दिस फॉर्म। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? यस सर। बताओगे कैसे करना है? सर पहले x की जगह बीटा डाल देते हैं।
x की जगह नहीं, सॉरी, -1/α β1 है, ये β2 है, सॉरी, ठीक है। ओके अब सर। इनके बीच में क्या रूट कॉमन है कोई? नहीं सर। अब अगर मैं इसके अंदर x की जगह 1/x डाल दूं तो क्या होगा? तो सर ये बन जाएगा a1/x² + b1/x। नहीं बच्चे, मैं सेकंड इक्वेशन में बोल रहा हूँ, सेकंड इक्वेशन देखो, ठीक है। तो यस इस सर। इक्वेशन के रूट्स क्या बन जाएंगे? -1/x डाला है, -1/x का स्क्वायर b2 इंटू -1/x प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसके रूट्स जो हो गए, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो अल्फा और 1 -1 अल्फा बाय हो बीटा जाएगा बचेगा। -1/β, ये बात समझ आ रही है? -1/β1। यस तो सर। अब इस इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन के में क्या कंडीशन है? एक रूट कॉमन है कि नहीं? अल्फा कॉमन रूट आ गया। बिल्कुल, यहाँ तक बात समझ आ गई। a2 माइनस यस सर। b2x प्लस c2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यानी आपके पास इक्वेशन आ गई c2x स्क्वायर माइनस b2x प्लस a2 इज इक्वल्स टू 0। कोई डाउट? नो सर। अब जो पहली वाली इक्वेशन थी a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, दोनों के बीच में एक रूट कॉमन है। यस सर। तो अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस 1 कर देते हैं, -b2/b1 और a2 c1 c2 a1 -b2 b1। कोई डाउट? नो सर। अल्फा स्क्वायर के नीचे कितना आया? -b2 c1। -b2 c1 -b1 a2। वेरी गुड, a2। और अल्फा के नीचे क्या आया? a2 a1 a1 -c1 c2। c1 c2। और इसके साथ क्या आया 1 के नीचे? b1 c2 c2 b1 + b2 a1। b2 a1, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या आई आपके पास, जल्दी बोलो। अल्फा माइनस इक्वल टू b2 -b2 c1 -b1 a2 डिवाइड बाय a1 a2 -c1 c2। a1 a2 माइनस c1 c1 c2। c2। अब इन दोनों इक्वेशन से अगर कंपेयर करेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है? a1 a2 a1 -c1 c2 डिवाइड बाय c2 b1 + b2 a b2 a1। v2 a1। अब यही चीज अगर हम चेक करते हैं कि ये कंडीशन क्या बनी फिर हमारे पास, ये जो कंडीशन आई इक्वालिटी की, दिस इज द कंडीशन फॉर द रूट्स आर ऑफ द फॉर्म अल्फा बीटा 2 और -1/अल्फा और बीटा 1। बात समझ आ गई बच्चे? यस सर। ठीक है, चलो अब एक और देखते हैं कि अब इसके बाद एक क्वेश्चन और। कृष्णा, कृष्णा, हाँ सर। हाँ कृष्णा, आप बोलना बच्चे। ax² + bx + c इक्वल्स टू 0 है। और दूसरी इक्वेशन है ux² + vx + w इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके इक्वेशन के रूट्स जो हैं अल्फा बीटा है, ठीक है। और इसके रूट्स जो है -अल्फा और -अल्फा और -बीटा, ठीक है। फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स आर ऑफ दिस फॉर्म। कोई डाउट, क्वेश्चन बता सकते हो कैसे करना है? दोनों रूट कॉमन है कि नहीं है? नहीं सर, दोनों कॉमन नहीं है। अच्छा, तो तो सर x की x जगह इज क्या इक्वल डालूं? टू -अल्फा, x की जगह -अल्फा -x डाल डाल सकते हैं। दिया, हाँ डाल हाँ दिया, ux² - vx + w इक्वल टू 0। सही है। तब इसके रूट क्या हाँ हो सर, गए? अल्फा और बीटा। यानी बीटा। दोनों इक्वेशंस जो हो गई वो क्या हो गई? ये कॉमन दोनों रूट्स के हैं हमारे रूट पास सेम, सर। दोनों रूट्स कॉमन है, रूट्स। हाँ सर। दोनों रूट्स कॉमन है। तो कंडीशन हाँ क्या सर। बननी चाहिए आपके हिसाब से? तो सर हम x की जगह अल्फा डाल सकते हैं, एक्स या अल्फा भी डाल सकते हैं, बीटा भी डाल सकते हैं। अब बीटा भी कंडीशन डाल जो सकते बनेगी हैं। वो ढंग से सुनना। जैसे ये दोनों है ना क्वेश्चंस में, तो a अपॉन क्या आएगा? u, b अपॉन -v इज इक्वल टू c अपॉन w। बात समझ आ गई? तभी दोनों ठीक है कॉमन सर। रूट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। वो वाला एक रूट कॉमन वाला तब तक लगता है जब एक रूट कॉमन हो। यहाँ पे दो सर रूट्स आपको, कॉमन, ठीक है। आप बोलो। एक्सक्यूज मी अच्छा ठीक है सर। सर, आपने इन दोनों टर्म्स को डिवाइड किया है? नहीं डिवाइड नहीं किया, कोफिशिएंट को कंपेयर किया। ओके सर। देखो, जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे x² - 5x + 6 इक्वल्स टू 0 है,
ठीक है, तो और 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 इक्वल टू 0 है, तो दोनों के रूट्स दोनों के 2 3 हैं, इसके भी 2 3 है, सही है कि नहीं? तो इसमें Yes. ऐसे लिखेंगे 1/2 इज इक्वल टू -5/-10 इज इक्वल टू 6/12। कोई डाउट है? तो नहीं इसीलिए sir. हमने ये लिखा, सही है। जी sir. एक और क्वेश्चन रह गया था कॉमन रूट्स पे, हम वो करेंगे आज। देखो बच्चे, अगर हमारा क्वेश्चन आता है, जैसे हमने क्वेश्चन लिया, एक इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है, x स्क्वायर प्लस p1x प्लस q1 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस p2x प्लस q2 इक्वल टू 0, तीसरी इक्वेशन x स्क्वायर प्लस p3x प्लस q3 इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशंस है, और इसमें बोल रखा है इफ ईच पेयर ऑफ इक्वेशन हैज वन कॉमन रूट, इफ ईच पेयर ऑफ इक्वेशन हैज वन कॉमन रूट, तो देन प्रूव दैट, आपको जो प्रूफ करना है p1 प्रूफ करना है p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस p3 स्क्वायर माइनस 4p1 नहीं q1 सॉरी q1 प्लस q2 प्लस q3 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ p1 p2 p2 p3 प्लस p3 p1। डाउट है? ठीक है रितिका? Yes sir. हाँ बच्चे, आप बोलोगे अब। अच्छा, नंदनी नहीं है क्या ग्रुप में? नहीं sir, वो आज नहीं. अच्छा, उसकी क्लासेस मिस हो रही काफी ज्यादा, चलो मैं बात करूंगा उससे, ठीक है। अब ये इन तीनों इक्वेशन में एक कॉमन रूट है, तो फाइंड द कंडीशन, ये कंडीशन प्रूफ करनी है, सही है? क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? Yes sir. चलो अब ये देखते हैं, इसके रूट क्या मानूं बच्चे में? अगर इसके अल्फा बीटा मानता हूं तो इन दोनों में एक रूट कॉमन होना चाहिए, तो इसके बीटा गामा मान लो, सही है। जी sir. अब इसके और इसके बीच में भी एक रूट कॉमन होना चाहिए, तो गामा मान लो, इसके और इसके बीच में भी कॉमन होना चाहिए, तो अल्फा मान लो। देखना, इन दोनों में एक रूट कॉमन है, Yes sir. इन दोनों में एक रूट कॉमन है, Yes sir. और इन दोनों में भी एक रूट कॉमन है, सही है। Yes sir. Yes. अच्छा, अब मेरे को एक चीज बताना, p1 स्क्वायर निकालना, वो चीज बाद में देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बता सकते हो बच्चे कितनी आई? Yes sir. Minus P1. p1। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई? Q. q1। अल्फा बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या आ गई? Sir, minus P2. और बीटा इंटू गामा की वैल्यू? Q2. और गामा प्लस अल्फा की वैल्यू? Minus P3. और Q3। ये चीज समझ आ गई सारी? Yes sir. ये इसमें कोई डाउट तो नहीं है बिल्कुल भी? No sir. सही है, चलो अब हम थोड़ी सी चीजें देखते हैं। जैसे ये इक्वेशन ले ली हमने, ये पहली और ये दूसरी, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों को अगर फर्स्ट माइनस सेकंड करूं तो मेरे पास क्या आता है बताओगे? Sir, alpha minus gamma. इज इक्वल्स टू माइनस p1 प्लस p2। हाँ, Yes sir. ये बात समझ आ गई? जी sir. ठीक है, अब अल्फा प्लस गामा की वैल्यू पता है? Alpha plus minus ये P2. ना, हाँ माइनस p3 इज इक्वल्स टू क्या होता है? अल्फा माइनस गामा का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 अल्फा गामा, यही होता है ना शायद? Yes sir. Sir, alpha चलो, gamma का स्क्वायर रूट होता है. हाँ अल्फा गामा का भी तो स्क्वायर होता है. तो किया तो है बच्चे, यही तो किया है। अल्फा ये स्क्वायर रूट में कर दिया ना हमने, स्क्वायर रूट Okay में कर sir. दिया ना। चलो आप ये देखो, अल्फा प्लस गामा जो है, अल्फा प्लस गामा की वैल्यू आ गई -p3 इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस गामा क्या हो गया? -p1 प्लस p2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा गामा, 4 अल्फा गामा की वैल्यू 4q3। हाँ कि नहीं? Yes sir. तो ये जो है स्क्वायरिंग की, p3 का स्क्वायर आ गया, p1 स्क्वायर आ गया, प्लस p2 स्क्वायर आ गया, प्लस 2p1 p2 आ गया नेगेटिव में ना, प्लस Yes. 4q3 आ गया। डाउट तो नहीं? No sir. चलो
अब देखते हैं जो चीज हमें चाहिए थी, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ। 2p1p2 इज इक्वल टू कितना आ गया, p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर माइनस p3 स्क्वायर प्लस 4q3। ठीक है, ये बच्चे आंसर में जो प्रूफ करना होगा ना वो प्लस होगा फिर। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, अब ऐसी अगर इन दोनों से रिजल्ट निकालते हैं, ये सेकेंड इक्वेशन थी और ये थर्ड इक्वेशन थी, ऐसे इसको सॉल्व करते हो उल्टा, तो 2p2p3 कितना आएगा? 2p2p3 p2 स्क्वायर प्लस p3 स्क्वायर माइनस p1 स्क्वायर प्लस 4 कितना आएगा, p 4q1। ऐसी 2p3p1 निकालेंगे तो कितना आएगा, जल्दी बोलो। 2p3p1 p3 स्क्वायर प्लस p1 स्क्वायर माइनस p2 स्क्वायर प्लस 4q2 q2 बस। ठीक है, अब अगर इन तीनों को अगर हम 4 5 और 6 मान लेते हैं और तीनों को ऐड करें तो क्या आएगा हमारे पास? p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस प्लस p3 p3 स्क्वायर। इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस p3 स्क्वायर प्लस 4q1 प्लस q2 प्लस q3। सही है, इज इक्वल टू कितना आया, ट्वाइस ऑफ p1 p2 आगे जो भी है। सही है, ट्वाइस ऑफ p1 स्क्वायर नहीं हुआ आरएचएस में, ट्वाइस ऑफ p1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ p3 स्क्वायर। बच्चे आप देखो p1 स्क्वायर कट गया। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, दो बारी ऐड हो रहे हैं तो एक बारी सब्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं। कोई डाउट तो नहीं है? कॉमन रूट्स के कंसेप्ट में कोई डाउट हो किसी को भी? नो सर। चलो, अब हम एक कंसेप्ट और देखते हैं। हमने एक कंसेप्ट लिया आइडेंटिटी इक्वेशंस का। क्या कंसेप्ट ले रहे हैं? आइडेंटिटी इक्वेशन। छोटा सा कंसेप्ट है, आइडेंटिटी इक्वेशन। आइडेंटिटी इक्वेशन क्या होती है? एक इक्वेशन आइडेंटिटी, मेरे को कौन बोलेगा एक बारी, तो बोलेगा सुधांशु। यस सर। सुधांशु बच्चे एक बारी बताओगे आइडेंटिटी इक्वेशन होती क्या? ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज पढ़ी थी आपने? ट्रिग्नोमेट्रिक सर। आइडेंटिटी क्या थी? आइडेंटिटीज बोलो बच्चे। सर कौन सी वाली? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यस सर 1। और क्या होती थी? सर सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और कॉसेक स्क्वायर सेक थीटा स्क्वायर माइनस कॉस थीटा स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये बात समझ आ गई? ये याद रहेगी? अच्छा, अब दूसरी बात, ये कहता है अर्नव। यस सर। अर्नव बच्चे इन इक्वेशंस को आइडेंटिटी इक्वेशन क्यों कहते हैं? नाम क्यों होगा इसका ऐसे? सर क्योंकि आइडेंटिटीज को रिप्रेजेंट करती है। नहीं, आइडेंटिटीज का मतलब ये होता है ये हर एक थीटा की वैल्यू के लिए वैलिड है। थीटा की कोई भी वैल्यू, चाहे 30 डिग्री डाल दो, चाहे थीटा के लिए 60 डिग्री डाल दो, चाहे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री डाल दो, ये हर एक के लिए आंसर 1 ही लाएंगे। सही है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन आइडेंटिटी इक्वेशन। बात समझ आ गई? ठीक है। यस। अच्छा, अब शायद है ना 10th और 9th वाले बच्चों को थोड़ा सा कम समझ आएगा। देखो बच्चे, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कुणाल है इस बैच में अभी? कुणाल? कुणाल, हाँ, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं इसमें क्वेश्चन में, सच दैट दिस इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी इक्वेशन। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आइडेंटिटी इक्वेशन कब होगी कुणाल? बोलो। सर आवाज नहीं आ रही है सर। अच्छा चलो ठीक है। अनन्या? चलो, गर्व?
यस सर। गर्व ये बताओ कि ये इक्वेशन आइडेंटिटी कब होगी? जब ये x की हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करे। यस सर। ठीक है, तो ये x की हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करे तो ABC की क्या वैल्यूज हो सकती है ताकि आंसर हमेशा 0 आए? बता सकते हो? सर एक मिनट। देखो x की वैल्यू 0 के लिए भी आंसर सही रहे, 1 के लिए भी, x की वैल्यू 2 के लिए, x की वैल्यू 3 के लिए, किसी के लिए भी वेरिएबल्स के लिए आंसर जो रहे वो आंसर 0 रहे। ABC की वैल्यू ऐसे चूज करनी है। बता सकते हो? सर a की वैल्यू 1/x हो, b की वैल्यू -1 और c की 0। a की वैल्यू 1/x। देख, चलो जो बोल रहे हो ना आप वही देखते हैं। x² हो गया। हाँ यस सर। ठीक है, और b की वैल्यू क्या बोली आपने? सर -1। -x हो गया। ठीक है, और c की वैल्यू? सर 0। c की वैल्यू 0। अब ये मैंने एक फिक्स्ड वैल्यू पूछी है ना आपसे, ठीक है? यस सर। अब ये जो आपने x की टर्म्स में बोली है वैल्यू, ये वेरिएबल हो गई कि नहीं हो गई? यस सर वेरिएबल हो ठीक गई। है, नहीं बोल सकते ना। देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं? सर 2। 2 रूट्स हो सकते हैं। 2 से ज्यादा रूट्स हो सकते हैं? नो सर। नहीं हो सकते। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये 2 से ज्यादा रूट है तो a = 0 = b = 0 = c। ये a b c तीनों क्या होने चाहिए? 0। देखो कुछ भी डाल दो x के लिए, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? यस सर। तो अगर एक इक्वेशन आइडेंटिटी इक्वेशन है तो ए बी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आइडेंटिटी इक्वेशन है तो ए बी और सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। ए बी और सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। बोलो। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और देख रहे हैं। जैसे हमारे पास आता है 2 sin अल्फा -1 × x² प्लस मेरे पास क्वेश्चन आया cos बीटा -1 सर × x। हाँ बोलो। सर पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो कोएफिशिएंट ऑफ x² इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। हाँ तो ये मैंने तभी तो बोला ये एक स्पेशल केस है। अगर ये इक्वेशन आइडेंटिटी इक्वेशन है तो ए बी सी तीनों 0 होने चाहिए, नहीं तो आंसर नहीं निकल सकता। ठीक है? ओके सर। ठीक है, अब तुम ही बोल दो अर्नब, गर्व तुम ही बोल दो कि ये इक्वेशन अगर आइडेंटिटी इक्वेशन है तो अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकालनी है। बताओगे? यस सर। क्या आएगा? सर 2 sin अल्फा -1 = 0, cos बीटा -1 = 0 और tan गामा -1 = 0। तो अल्फा कितना आ गया? 1/2 कितना होता है? 30 डिग्री। बीटा कितना आ गया? 0 डिग्री। यस सर। और गामा कितना आ गया? 45 डिग्री। ठीक है, तो आइडेंटिटी जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं बुक में मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा असाइनमेंट में, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपको एक बार ट्राई करने पड़ेंगे। 10th वाले बच्चे थे इसलिए मैंने उसको ट्राई नहीं किया। अच्छा, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हाँ बोलो। सर हमने 30 डिग्री निकाला तो कुछ भी हो सकता है 360 में से कोई पॉजिटिव वैल्यू। बिल्कुल बच्चे, जैसे अगर 0 to इसमें कुछ भी हो सकता है। इसका हमें जो निकालना चाहिए था वो ये सॉल्यूशन निकालना चाहिए था, जनरल n सॉल्यूशन प्लस -1 की पावर n × 30 डिग्री π/6 ये लिखना था। सही है ना? मैंने 10th वाले बच्चे थे ना इसलिए मैंने ऐसे लिखा था, नहीं तो मैं वो लिखता। ठीक है, अच्छा अब आज के लिए ना मैं इतना ही करा रहा हूँ, और मैंने जितना भी क्वाड्रेटिक कराया है वो मैं एंट्रेंस में इस पोर्शन को स्किप करूंगा। जस्ट इसलिए करवाया था, शायद है ना क्वाड्रेटिक वाला पोर्शन आपका यूज आएगा। स्कूल में भी थोड़ा बहुत कराएंगे एंट्रेंस का, इसीलिए मैंने थोड़ा सा कराया। एंट्रेंस का भी इसमें बहुत सारा रह रहा है। अब नेक्स्ट क्लास से जो हम करेंगे, यानी कमिंग जो भी क्लास होगी उससे जो हम करेंगे, हम क्या करेंगे, अब जो टॉपिक ट्राई करेंगे, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एपी जीपी, ये होगा। अब हम टॉपिक जो करेंगे वैसे जीपी करेंगे, एपी नहीं करेंगे। एपी अगर किसी को टॉपिक करना है
एपी जिसको नहीं आता और उसने करना है, एपी के वीडियोस मैंने डाल दिए हैं, 11th वाले वीडियोस डाल दिए हैं, वो आपका हो चुका है, इसलिए मैं करवा नहीं रहा 10th वाला टॉपिक। एपी का जो भी वीडियोस होंगे 10th क्लास का यूट्यूब पे चैनल पे डाल रखे होंगे वीडियोस। अब में हम जो स्टार्ट करेंगे जीपी से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद एचपी करेंगे और उसके बाद सम स्पेशल सीक्वेंस करेंगे, सम स्पेशल सीक्वेंस। ठीक है, ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 क्लासेस लगेंगी, इसमें भी 1 क्लास लगेगी, 1 क्लास इसमें लगेगी, तो 4 क्लासेस का टॉपिक है। मोस्टली अगले हफ्ते तक खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। उसके बाद बच्चे जो आपके टॉपिक्स बचते हैं वो ये है बाइनोमियल थ्योरम प्लस लिमिट्स प्लस डिफरेंशिएशन, ये बचते हैं। ठीक है, तो अब जिसका जो पोर्शन जो 10th से 11th वाले बच्चे आए हैं उनके लिए जो भी पोर्शन रिपीट होना वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, बट डू मेक इट कि है ना हम सारा सिलेबस जो भी हमारा जिसका भी एक बार ही पूरा हो चुका है वो पूरा रिवाइज कर ले, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं अगले महीने अगस्त से, ठीक है, अगस्त से आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि है ना मैं एंट्रेंस स्टार्ट करा दूं और आईआईटी एडवांस नवंबर एंड में खत्म कर दूं। आईआईटी एडवांस अगर किसी बच्चे ने करनी है तो ढंग से ऐसे ही करेगा और उसकी क्लासेस जो होंगी वो हर दिन एक 40 मिनट्स की एक क्लास ही चलेगी बस। ठीक है, तो इसलिए डू ट्राई कि ये सारी चीजें ढंग से खत्म हो जाएं, नहीं खत्म होंगी तो दिक्कत आएगी ही आएगी। और सारे के सारे टॉपिक जो भी पीछे के हुए हैं हमारे वो उसके वीडियोस डले हुए हैं, जिसको नहीं समझ आते वो मेरे से पर्सनली पूछे, मैं ट्राई करूंगा, उसके बाद टाइम दूंगा डाउट वाउट्स का अलग से। और जिसको नहीं समझ आएगा, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा होगा, अगर क्लासेस लेनी पड़ी उसके लिए क्लासेस भी ली जाएंगी। सही है, अब सारे के सारे 11th वाले बच्चे लीव कर जाएंगे और खाली 10th वाले बच्चे रुक जाएंगे, जल्दी से 2 मिनट में लीव कर जाएंगे सारे। 10th वाले बच्चे 9th वाले बच्चे रुक जाएंगे। हाँ बोलो, सर बात पूछनी थी। बोलो। सर जो आपने एपी की वीडियोस डाली से इसमें आपने जो सम ऑफ टर्म्स एरर टर्म इसके अलावा और कुछ भी करवाया है, यही करवाया है बच्चे? नहीं, थोड़ा सा होगा, एएमजीएम का कंसेप्ट हो सकता है शायद। ठीक है, ओके देख लेना, एक बार वीडियोस देख लेना और सारे लीव कर जाओ। हाँ बोल। सर आपने पहले जो बाय क्वाड्रेटिक कराई थी ना, आपने बोलता कि असाइनमेंट में इसमें पिक क्लिक करके ग्रुप पे भेजूंगा, आपने भेजी नहीं एक्सरसाइज जो कर ली थी। हाँ बाय ये क्वाड्रेटिक सर की 4 क्वेश्चन कि मैं होमवर्क के लिए पिक भेजूंगा। हाँ भेज, अच्छा मैंने पिक भेजी नहीं होगी, आज भेज दूंगा। चलो ओके सर, लीव कर जाओ बच्चे जल्दी से। 10th वाले बच्चे लीव नहीं करेंगे, 9th वाले बच्चे लीव नहीं करेगा।